Hello students, today we are going to read the chapter The Treasure Within for 8th class English. Every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. हर बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है और दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है अपने लर्निंग के स्टाइल में और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इंटरव्यू को पढ़ो. इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन. ये एक बातचीत पर आधारित है बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स, एंड अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स. जो ये कन्वर्सेशन है ये वैली स्कूल बेंगलोर के रिसोर्स सेंटर के न्यूज़ लेटर की जो एडिटर है मिस वेला उसकी और जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है जो आगे बढ़ते हुए इंडिया की प्रोग्रेस में आर्किटेक्ट की फील्ड में एक मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. जब वो स्कूल में थे तब वो खुश नहीं थे. He loved doing things but detested mechanical learning. उन्हें कुछ करना अच्छा लगता था लेकिन मैकेनिकल चीज़ों से उसे घृणा थी. डिटेस्ट होता हेट. मैथमेटिक्स गेव द सीवर्स. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो हमेशा उसे डरा देता था. What his principal once said to him influenced him deeply. एक बार उनके प्रिंसिपल ने जो कुछ उसे कहा उस बात से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेज, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. मुझे अक्सर ऐसे रात को बुरे सपने आते हैं. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर. केवल 4-5 सालों से अब लग रहा है कि अब ये सपने ख़त्म हो गए हैं. बी आर, वट नाइटमेयर आर वी टॉकिंग अबाउट. किन बुरे सपनों की आप बात कर रहे हो. एंड वाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर नाउ. और अब आपको क्यों लग रहा है कि अब ये जो सपने बुरे सपने वो ख़त्म हो गए हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर अगेन सेज, आई यूज़ टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्ज़ाम. मैं अक्सर रात को बुरे सपनों में मैथ्स एग्ज़ाम अपीयर करता हुआ नज़र आता हूँ. वेयर आई डिड नॉट नो नथिंग. जिस मैथ्स में मुझे कुछ भी नहीं आता. नाउ द साइक मस्ट हैव गोटन ओवर इट. अब शायद मैंने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया है. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन. मुझे एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता. एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो साइन टू गेट नाइटमेयर. और इसीलिए शायद सपने देखने का समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. बी आर, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. आप अपनी मेमोरीज़ के स्कूल की मेमोरीज़ के बारे में कुछ बताएंगे. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेज, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट. आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. पहले मैं बहुत अच्छा बच्चा था फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया मेरा स्टडी से इंटरेस्ट खो गया और मैंने आगे कभी भी स्टडी नहीं किया. आई यूज़ टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स. मेरा गेम्स में इंटरेस्ट था. रनिंग अराउंड, इधर उधर भागते रहना. प्लेइंग जोक्स बोलना, कहना, सुनना. एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. प्रैंक्स मीन्स मेक फन, और दूसरों का मजाक बनाना. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स. एग्ज़ाम टाइम्स में मैं कॉपी कर लेता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर. मैं एग्जामिनेशन पेपर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड. जो उसका अध्ययन करता, समझता. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टोट टू मी इन द क्लास. क्योंकि जो कक्षा में पढ़ाई हुई बातें हैं वो मुझे कभी सदा याद नहीं रहती थी. इसीलिए जब भी पेपर होता मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ने की कोशिश करता, अध्ययन करता. हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ. लेकिन एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक लाइन बोला और उसी लाइन ने मेरे पूरी लाइफ को चेंज कर दिया. When I approached my 11th standard, जब मैं 11th standard में पहुंचा, the principal called me and said,
प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हेयर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। मीन्स पहले दिन से ही मैं आपको देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। आप अच्छे बच्चे हैं बट आप कभी नहीं पढ़ते। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे। आज तक मैंने आपका ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू। इसलिए अब मैं ज़्यादा आपका ध्यान नहीं रख सकता। सो यू डू इट योर सेल्फ। इसलिए अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। मीन्स इन दीज आर द लाइन्स विच वर स्पोकन बाय द प्रिंसिपल when he was in 11th class. At the time the principal tried to convince him that now he should try to learn or to take care himself. He talked to me for 5 minutes. लगभग हमारी 5 मिनट तक बातें हुई। You don't have your father. आपके फादर नहीं है। Your mother has worked so hard to bring you up. आपकी मदर ने काफ़ी मेहनत की है आपको बड़ा करने में। And paid all your fees all these years. और अभी तक आपकी फ़ीस को पे किया। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। लेकिन आप हमेशा खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू ओकेजन एंड स्टडी। अब समय आ गया है जब आपको पढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स। कई सालों तक मैं सीनियर चैम्पियन भी बना रहा। एंड आई वॉज ऑल्सो द क्रिकेट कैप्टन। और क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम। मैं हर गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। लेकिन जब मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई तब से मैंने इस फील्ड पर कभी भी पैर नहीं रखा। मीन्स व्हेन द टीचर मीन्स प्रिंसिपल tries to tell him the importance of time, that now it is the time for the study, he must take care of her mother because his mother has worked so hard to pay his fees. Now it is the time to do something unique and he has to prove himself. These lines that were spoken by the teacher were very inspirational for the Hafiz contracted. He also tells about the qualities which he was having at the time, that he was a very good sports person. He was the senior person and he was also the captain of a cricket team. But when he was in 11th standard, then he didn't play any game. I would go for prayers and all I do was eat and study. मैं हमेशा प्रे करता भगवान से टू बिकम सक्सेसफुल, और खाता और स्टडी करता। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास। अब तक तो मैं किसी की नकल कर लेता, कॉपी कर लेता और पास हो जाता। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। लेकिन एक बार मुझे भी याद है जब जो नरेटर हैं वो SSC कर रहा था तब वो पास नहीं हो पाया। When I got a second class, और जैसे ही मुझे अब सेकंड टाइम मिला 50% इन माई SS, माई प्रिंसिपल सेड। जब मेरे SSC में 50% मार्क्स आए तब प्रिंसिपल सर ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गुड ए डिस्टिंक्शन। बेटा समझ लो अब आपको अपना एक डिस्टिंक्शन, अपना आपका एक मुकाम आपको मिल गया है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़। और ये सब मुझे अपने स्कूल के बारे में चीज़ें याद हैं। देन हाउ द प्रिंसिपल वर वेरी क्लोज टू मी एंड ही ऑलवेज ट्राई टू इंस्पायर मी फॉर द स्टडी। एंड व्हेन he remembered that when he was failed in SSC exam, but after doing study and hard work he got not even 50 marks but also the appreciation of the teacher. I did lots of other things. मैंने बहुत सारे दूसरे काम भी किए। See, as far as my things are concerned, जहाँ तक मेरे कामों की बात है, I can't remember, मुझे याद नहीं है। I forget things very easily, जल्दी से मैं जो चीज़ें हैं वो भूल जाता हूँ। To remember, I have see things as a photograph. याद करने के लिए मैं कई बार फोटोग्राफ्स को भी देखता हूँ। I read a book, मैंने एक बुक
पढ़ा एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फ़ोटोग्राफ। और जैसे ही मैंने बुक को पढ़ा तो मुझे फ़ोटोग्राफ की तरफ बहुत सारी बातें याद आ गई, बट नॉट थ्रू माई माइंड। अब मन के द्वारा मैं अपनी मतलब याद नहीं कर सकता हूँ। जब तक मुझे कोई चीज़ सामने ना दिखाई दे उसके बारे में मुझे बहुत टाइम के बाद नहीं याद आता, इसीलिए उससे रिलेटेड पिक देखकर मैं अपनी जो मेमोरीज़ हैं उसको दोबारा गेन कर लेती हूँ। बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और यही बात है जो मेरे साथ होती है, मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। When you were in the school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? जब आप स्कूल में पढ़ते थे और स्टडी में भी बहुत अच्छा नहीं करते थे, क्या आपके टीचर्स आपको डांटते थे तो आपको कैसा फील होता था? ऑफिस कॉन्टेक्ट। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। डांट खाने पर मुझे कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मेरा खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, और हर वीक मीन्स एवरी वीक तो मेरी एक बार पिटाई हो ही जाती। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you know you would get a caning, what was the state of your mind? जब आपको पता था कि गृह कार्य नहीं करेंगे और टीचर से आप रैथ बिहेवियर मीन्स बैड बिहेवियर करेंगे, तो क्या आपने अपने अध्यापकों को नाराज़ कर दिया है? और जब आपको पता होता है कि भी अब आपको बेंच लगेंगे, मतलब अब आपकी पिटाई होएगी, तो आपकी जो मेंटल सिचुएशन थी वो कैसी होती थी? मीन्स अब जो इंटरव्यू है वो चला हुआ है और इसमें जो बेला राजा है एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, वो उनसे क्वेश्चन पूछती है कि भी आपकी स्कूल की लाइफ क्या है। वो बताते कि बहुत अच्छी तो नहीं रही, लेकिन जैसे मेरा गेम्स में इंटरेस्ट था तो कई बार टीचर से मेरी पिटाई हो जाती थी, और जैसे ही पिटाई होती तो वो कहती कि भी वो कहता कि भी मैं कभी स्पेशल फील नहीं करता था। नाउ द अगेन बेला राजा वांट टू आस्क दैट इफ़ यू नो दैट नाउ योर टीचर विल पनिश यू, देन हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? तो आपको ऐसा सोचकर कैसा लगता था? ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। अगेन स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की क्या पोजीशन? जस्ट लिफ्ट ऑफ द हैंड, अपने हाथ उठाओ, एंड दे वुड केम अप, वे आपको मारेंगे मीन्स आपकी पिटाई करेंगे। इट वुड हर्ट बैडली, इससे काफ़ी आपको दुख तो होता, मतलब दर्द तो होता, बट देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, तभी मैं उसको पिटने के बाद दोबारा से उन बातों को भूल जाता। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं हमेशा बाहर निकलना चाहता था और खेलना चाहता था। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या आपको कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई और क्या आपको कभी डर नहीं लगा? आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, वो कहने लगे कि भी मैं बस गेम्स में मेरा इंटरेस्ट था और किसी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मैं दूसरों का मजाक बनाने में भी बहुत मुझे अच्छा लगता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक बार ऐसे मेरा मन नहीं किया पढ़ने का। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने अपना माइंड एक तरफ कर लिया। फॉर 1 आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और इसीलिए मैंने 1 घंटे तक चोर पुलिस वाला गेम खेला। मीन्स ही टेल्स दैट ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन गेम्स, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स, एंड ही वॉज इंटरेस्टेड टू मेक फन ऑफ अदर्स, and when he did not want to do study, then he just used to go outside and he used to play chor police. Every Saturday we were allowed to go into town, हर सैटरडे को हमें कहा जाता आपको टाउन में जाना है to see a movie, एक मूवी देखने के लिए। so that I would do was have no lunch, इसीलिए उस दिन जो जब हम मूवी देखने के लिए जाते तो मैं कभी भी लंच नहीं करता। एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, और 40-50 स्टूडेंट्स से मैं पैसा इकट्ठा कर लेता।
एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और तब दौड़ता और जल्दी से टिकट्स खरीद लेता। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आ रहा होता, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैं अपने रास्ते से जैसे ही आ रहा होता तो मैं अपना जैसे मन लगाकर जी भर कर खाते हैं वैसे ही अपना खाना भी खाता। मीन्स जब वो एवरी सैटरडे ही यूज टू गो टू सी अ मूवी, एट द टाइम ही डिडंट हैव लंच एंड आल्सो रिफ्यूज टू हैविंग ब्रेकफास्ट। ही जस्ट collected 30, 40, 50 students something money, and on the way he used to eat. I used to be leader of a gang, मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था। We would have gang fights, हमारी कई बार लड़ाइयाँ भी बचती थी, and plan strategies, और हम प्लानिंग वगैरह भी करते थे। These things used to interest me more than any academics. Academics की बजाय मुझे ये सारी चीज़ें आपकी मतलब कि भी एकेडमिक्स से ज़्यादा मुझे ये सारा गेम्स खेलना, दूसरों के साथ मजाक करना, फाइटिंग करना, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स, स्टूडेंट्स दूसरे बच्चे ही मेरी टेक्स्ट बुक पढ़ा करते थे। वी दे जस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम माई बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो नई होती थी हमेशा। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि हार्डली ही ओपन्स द बुक बिफोर द एग्ज़ाम। वो ये कहता है कि मैं बुक्स कभी पढ़ता ही नहीं था, इसीलिए जब भी मैं पास होता तो आने वाले बच्चे हमेशा मेरी बुक्स को यूज़ कर लिया करते, क्योंकि मेरी बुक्स कभी पुरानी नहीं होती थी, क्योंकि एग्ज़ाम में ही मैं कभी कभी पढ़ता था। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। Now he has become an architect and he shared his school life with the editor of the newspaper. I hope you will understand the poem.